आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि जेनेटिक्स जो टर्म है वो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने कॉइन की थी। और यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बेटसन। असल में ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस में स्ट्रक्चरल वेरिएशंस को क्लोजली स्टडी करते थे और ये हेरिडिटी के या इनहेरिटेंस के मामले में ग्रेगर मेंडल के साथ पूरे तरीके से सहमत थे। तो ग्रेगर मेंडल ने जो अपने पाइसम प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट करके लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, उनको भी इन्होंने क्लोजली स्टडी किया था। लेकिन इन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म के साथ में इकट्ठे स्टडी करने की कोशिश की, क्योंकि मेंडल के साथ ही साथ ये डार्विन के काम को भी क्लोजली फॉलो कर रहे थे। और चार्ल्स डार्विन का जो एवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट था उसको भी ये मानते थे। तो ये दोनों ही चीजें इन्होंने मिला दी। एक तो हमें पॉपुलेशंस में जिस तरह से वेरिएशंस मिलते हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं या हेरिडिटी में वो कैसे पास ऑन होती है, इस चीज को ये स्टडी कर रहे थे। और दूसरी चीज साइमल्टेनियसली ये देख रहे थे कि ये एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स को किस तरह से डिफाइन कर सकता है या उससे किस तरह से रिलेटेड है। तो पॉपुलेशंस की वेरिएशंस किस तरह से इनहेरिट की जाती हैं, किस तरह से पास ऑन होती हैं, और ये एवोल्यूशन के बारे में हमें क्या बता सकती है या एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म में इनका क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये सारी चीज यानी डार्विन का और मेंडल का काम मिला के, इनहेरिटेंस और एवोल्यूशन दोनों चीजों को मिला के इन्होंने एक नया डिसिप्लिन बनाया जिसे इन्होंने जेनेटिक्स का नाम दिया। तो यहाँ पर बेटसन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी अगर हम देते हैं अपने सारे ऑप्शंस, ग्रेगर मेंडल तो हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिन्होंने दिए थे वो साइंटिस्ट हैं, हेरिडिटी की फील्ड में इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हकीकत में जेनेटिक्स के बारे में या किस मैकेनिज्म से हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उसके बारे में इनको कोई भी ज्ञान नहीं था उस समय पे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। फिर मॉर्गन जो है इन्होंने इनहेरिटेंस के फील्ड में ही वर्क किया, लेकिन किस तरीके से एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ छोड़कर आपस में एसोसिएशन शो कर सकते हैं, लिंकेज शो कर सकते हैं, और उनमें कितना रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर वर्क करके, ड्रोसोफिला पे वर्क करके इन्होंने ये पता लगाया था और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ ही एसोसिएटेड है। जबकि जोहानसन जो है ये एक डैनिश साइंटिस्ट थे, ये भी हेरिडिटी की फील्ड में ही वर्क कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें जो टर्म्स दी थी असल में वो जेनेटिक्स नहीं है। जोहानसन ने हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों टर्म्स दी थी, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप अगर हमको मालूम है तो जीनोटाइप से हम पक्का पता लगा सकते हैं कि इसका फिनोटाइप कैसा होगा। लेकिन फिनोटाइप मालूम है तो जरूरी नहीं है हम जीनोटाइप पता लगा सकें। जैसा कि पी प्लांट्स में हम देखते हैं दो तरह के हमारे पास हाइट में जो है फिनोटाइप होते हैं, एक टॉल प्लांट्स हो सकते हैं, एक ड्वार्फ प्लांट्स हो सकते हैं। तो ड्वार्फ प्लांट्स के केस में तो हम देखेंगे ऐसा हो सकता है कि दोनों ही टी इसके पास स्मॉल हो, यानी दोनों ही रिसेसिव एलील हो। लेकिन टॉल के केस में ऐसा भी हो सकता है दोनों कैपिटल टी हो, दोनों डोमिनेंट एलील हो, और हेट्रोजाइगोट भी हो सकता है, यानी एक कैपिटल और एक स्मॉल, लेकिन स्मॉल वाला जो है वो कैपिटल टी के डोमिनेंट होने की वजह से दब गया है। तो इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप ये टर्म्स इन्होंने दी थी। जीनोटाइप तो हमारा मतलब हो गया कि जेनेटिक मेकअप क्या है, कौन सी जीन्स हैं इसके पास, और फिनोटाइप से हमारा मतलब है कि इनमें से कौन सी जीन्स हमें ऑब्जर्व करने को मिल रही है, इनमें से एक्सप्रेस कौन सी हो पा रही है। तो इसके लिए जोहानसन रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर पूछा हमसे क्या गया, जेनेटिक्स किसने टर्म दी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर बेटसन हो जाएगा। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स दोनों को मिलाकर एक नया डिसिप्लिन, एक नई फील्ड इन्होंने बनाई जिसे जेनेटिक्स का नाम दिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।